बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने खामोशी तोड़ी है, ना सिर्फ अपनी गंदी ऑडियोज़ के हवाले से, बल्कि इमरान खान ने ये तक कह दिया है कि इस वक्त मुल्क में अभी भी बाजवा डॉक्ट्राइन लागू है। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट एक तूफ़ान का पेश खेमा साबित हो सकती है। ये मामलात इस वक्त मेक और ब्रेक मोमेंट पर हैं। पाकिस्तान के इदारे पिछले 8 महीने में जो दूरियां पैदा हुई उनके मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, लेकिन हो गए। लेकिन ये वो मोमेंट है जिस वक्त पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने चुप का रोज़ा तोड़ा है। इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं और इस वक्त यूँ लग रहा है कि अब ये आखिरी मौका है, दिस इज़ द लास्ट चांस। इसके बाद खुली जंग का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। जबकि हाई कोर्ट के फैसले पर मिठाई नून लीग को महंगी पड़ चुकी है और अब मरता क्या ना करता, हतमी फैसला कर ही लिया है। पिछले वीलॉग्स में आपके सामने हमने खबर रख दी थी, अब उस पर फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। जबकि चौधरी निसार ने नून लीग पर एटम बम गिराया है और चौधरी निसार फाइनली इसमें एक और बड़ी खबर है और इसमें अकल वाले जो हैं उनके लिए बहुत कुछ समझने के लिए भी है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये फाइनल कर लिया गया है कि इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं उन्हें ओहदे पर बहाल करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इससे पहले मैंने आपको बताया कि उस पर मुशावरत हो रही है। नून लीग के वकला ने बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाते हुए दरख्वास्त भी तैयार कर ली हुई थी और फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले 3 चीज़ें हुई आज के दिन में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने का कहा गया। अज़ खुद नोटिस और अपील अलग चीज़ है। सेकेंडली इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अज़ खुद नोटिस पर शायद दाल नहीं गली, उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया और इन्होंने एक दरख्वास्त तैयार की और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त जमा करवाने की हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मंजूरी दे दी हुई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जो इजलास हुआ, इसमें चौधरी शुजात की काफ लीग जो है उसके तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए और इस सब के अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। यानी कि मिठाई खाना महंगा ऑफिशियली अब ये तस्लीम कर लिया है कि कल तक ये बातें हो रही थी। अब बतातारन किस मुँह से कहेंगे कि परवेज़ इलाही और हमने गेम की और ख़ान के साथ गेम हो गई। कैसे हुई गेम? तो फिर आपके साथ हुई आपके अपने फार्मूले के मुताबिक। जबकि दूसरी जानिब चौधरी निसार अली ख़ान पिछले 2-3 साल से बार बार ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं। बार बार चौधरी निसार जो हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आती हैं। बार बार जो है चौधरी साहब वो कभी बाहर आने की कोशिश करते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं गुमनामी में। ये वो गुमनामी नहीं जो बाजवा साहब चाहते हैं, खैर। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि इलेक्शन का मौसम करीब आ चुका है और बड़े वेल अवेयर सियासतदान हैं। सबके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे, मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे चौधरी निसार। और कई साल तक गुमनाम रहने वाले चौधरी निसार ने अपने हलके से दोबारा सियासत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। चौधरी निसार साहब जो है इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और इन्होंने एक बात तो कही है कि मैंने अभी नहीं सोचा कि मैंने किस जमात में जाना है। मेरा राब्ता नून लीग और पीटीआई दोनों से है। ये एक मैसेज है। नून लीग के तो आप थे, लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं आज़ाद भी लड़ सकता हूँ और किसी पार्टी में शामिल भी हो सकता हूँ। पॉसिबिलिटी जो है उसे डिस्कस किया है। और इमरान खान साहब के हवाले से जब सहाफ़ियों ने पूछा, कुछ वो कोशिश में थे कि ये खान साहब के हवाले से कुछ कह दें जो शायद इस्तेमाल किया जा सके, वो नहीं हो सका। चौधरी निसार साहब ने कहा है कि इमरान खान का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। यानी ख़ान के ख़िलाफ़ मैं बात नहीं कर सकता। इसके अलावा जो मर्ज़ी मेरे से पूछना है आप पूछ लें। ये भी समझने वालों के लिए है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि चौधरी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सियासत दोबारा शुरू करने का जो ऐलान किया है, दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन। ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि माहौल बन गया है और सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि इलेक्शंस हो सकते हैं। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत वक्त दिया। इमरान खान साहब ने एक तरह से बहुत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उन्होंने अपनी पार्टी को भी कहा कि इदारों को और नई एस्टैब्लिशमेंट या नए जो चीफ़ हैं उनके हवाले से कोई बात नहीं करनी। और उन्होंने बार बार ये बात की कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहना है। नए चीफ़ जो है उन्होंने भी ये बात की कि मेरा अपना कोई डॉक्ट्राइन नहीं होगा, मेरा डॉक्ट्राइन सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जिस पर अमल दरामद हमने करके रहना है, जिसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं 2 चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये शायद एक
चीज़ तो खान साहब के लिए मैसेज थी, लेकिन दूसरी उनके लिए रिलीफ भी थी। एक उन्होंने कहा कि मैं अपने इदारे की साख पर, अपने इदारे की इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने दूंगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये मैसेज क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वही ज़ाहिर बात है कि खुल के जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया उस पर बात कर रहे हैं। इसे उस वक्त बहुत से लोगों ने परसीव किया कि ये एक मैसेज है इमरान खान साहब के लिए, और इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को बहुत धमकियां भी दी गई नजम सेठी और ऐसे किरदारों की तरफ से। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो है, आइन की जो बालादस्ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के ऊपर मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि ना मैंने पहले किया ना मैं अब करूँगा। इमरान खान साहब ने भी यही उम्मीद लगाई। इमरान खान साहब भी बार बार कह रहे थे आपने अपना बस आईनी किरदार, और अगर आप न्यूट्रल की बात करते हैं तो आपने फिर न्यूट्रल हो के दिखाना है, सही मानों में आपने न्यूट्रल होना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत सी उम्मीद लगाई, लेकिन जाहिर बात है बहुत से ऐसे इंडिकेटर आज़म सवाती पकड़े गए हुए हैं अभी तक। अब शायद मामलात दुरुस्त हो जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दिया बाबर अमान साहब के थ्रू, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या कितना पानी में है हिसाब। खान साहब ने एक बात की है। खान साहब ने कहा है कि अब भी बाजवा डॉक्ट्राइन ही चल रहा है, और बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो अभी तक एग्जिस्टेंट है। लेकिन इसके साथ जो कल खान साहब ने बात की थी, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट में टॉप का बंदा ही सब कुछ होता है। तो खान साहब ने ये मैसेज तो दे दिया कि बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहा है, लेकिन खान साहब ने ये मैसेज भी दे दिया कि मैं कल को ये अगर हमारे सामने बात रखी जाती है कि बाजवा डॉक्ट्राइन को ख़त्म करने में वक्त लग रहा था, या जो बाक़ियात थी वो ख़त्म करने में ये हो गया वो क्या, इस तरह का कोई उज़्र जो है वो खान साहब कभी अब कबूल नहीं करेंगे। और यूँ लग रहा है कि अब इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब चीज़ें दुरुस्त होती हुई उन्हें नज़र भी आएँ, सिर्फ बातों तक नहीं। और ये इशारा मैं जहाँ तक खान साहब को समझता हूँ, खान साहब खुल कर आने से पहले एक मौका देते हैं। खान साहब खुल कर आने से पहले बाजवा साहब को तो 50-60 मौके मिले, और उन्होंने जब बाजवा साहब थे उस वक्त उनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि इदारे पर हर्फ ना आ जाए, क्योंकि इमरान खान इदारे पर कोई हर्फ नहीं आने देगा। ये चीज़ सारे लोग याद रखें। और इमरान खान कभी नवाज शरीफ नहीं बनेगा। इमरान खान कभी अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को कुर्बान नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के अंडरस्टैंडिंग में हैं। अब यहाँ पर खान साहब ने अपनी ऑडियोज़ के हवाले से एक बात की है, और इमरान खान साहब ने एक बात की है कि ये ऑडियोज़ इसलिए लीक हो रही हैं, ये मुझे प्रेशराइज अब कौन करना चाह रहा है। खान साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन खान साहब जो इशारे दे रहे हैं ज़ाहिर बात है वो चीज़ें उसी तरफ को जा रही हैं। बल्कि मैं आपको सुनवा देता हूँ कि इमरान खान साहब ने इन ऑडियोज़ के हवाले से कहा क्या है। यह सोशल मीडिया का ज़माना, आप अगर ये गन चलाएंगे, और आजकल क्या मुश्किल है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, आप आधे घंटे में किसी के ऊपर गंदी कोई फिल्म ऑडियो बना दें। अगर आप ये चला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम किसी तरह हम कबूल कर लें इन चोरों को, ये तो नहीं होने लगा ना। लेकिन इन चोरों को कितनी बड़ी कीमत अदा मसलत किया, हम सबको इनको एक्सेप्ट करवाने में ये माशरा कितनी बड़ी कीमत अदा कर। लेकिन खान साहब ये जी नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब का ये बयान सुन लिया, और खान साहब ने ये बात की है कि इन चोरों को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये चाह रहे हैं, यानी ये चोर नहीं कोई और चाह रहा है, और इसलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जो होता है उसकी मदद से ये ऑडियोज़ बना रहे हैं, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मैं चोरियों को कबूल कर लूँ। ये किसकी जानिब इशारा है? एक तो खान साहब ने पहली दफ़ा इन ऑडियोज़ को फेक करार दे दिया है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है, ये मुझे अंडर प्रेशर लाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अभी तक वैसे हम सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, इमरान खान का कोई सपोर्टर टस से मस नहीं हो रहा। शायद वो भी ये सब कुछ समझ चुका है। और ये ऑडियोज़ जो हैं, देखें अगर किसी के पास ऑडियोज़ थी और वो इतना ही सच्चा और इतना ही मुखलिस था तो वो इन्हें पहले ले आता। वो इन ऑडियोज़ को टूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहा है? और चलें ये ऑडियोज़ मान लेते हैं ओरिजिनल है, सब कुछ हो गया, तो ये क्या हुआ कि ये हो गया तो हम ये कर देंगे। जैसे नून लीग कहती थी हमारे खिलाफ अदलिया ने फैसले गलत दिए तो हम इनकी करप्शन सामने लाएंगे, यानी हमारे हक में फैसले दे दिए तो करप्शन सामने नहीं लाएंगे। फिर आपके लिए तो करप्शन ठीक हुई, बस आप उसे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल। ये मुनाफकत होती है, और ये अवाम अब समझ चुकी है। अवाम अब पागल नहीं है, अवाम को सब समझ आती है, आपसे 1000 गुना बेहतर समझ आती है, और ये अवाम वेल अवेयर हो चुकी है। जबकि इमरान खान साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट्स का आना, ये भी बड़ा वाज़ेह इशारा है कि आने वाले वक्त में अगर चीज़ें दुरुस्त ना हुई, दिस इज़ द टाइम, फिर इमरान खान साहब डिफरेंट मोड में आ सकते हैं, और फिर शायद उसके बाद फिर राय फरार ना हो। फिर तो अभी खान साहब को पिछला दौर तो उन्होंने गुजार लिया ये सोच के खान साहब ने कि कुछ ही दिन रह गए हैं, अब वो क्या करेंगे? अब तो उन्हें सामने एक पूरा टेन्योर नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ समझना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसका सद्देबाब किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।